अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, चंद रोज़ पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें। तो उसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्द एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम ईद की नमाज़ की मुकम्मल तरतीब बयान करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम ईद की नमाज़ की मुकम्मल तरतीब बयान करेंगे और कुछ मसाइल भी बयान करेंगे। तो ईद की नमाज़ की तरतीब बयान करने से पहले मैं आप हज़रात से 2-3 मसले बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, ईद की नमाज़ के लिए अज़ान नहीं होती और ना ही इक़ामत होती है जो जमात के खड़े होने के वक्त कही जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो वो भी नहीं होती। नंबर 2, ईद की नमाज़ का वक्त सूरज के तुलू होने के बाद जो 20 मिनट का मकरूह टाइम होता है उसके ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है। अलबत्ता ईद उल फ़ित्र में उलमा ने थोड़ी ताख़ीर को मुस्तहब कहा है और ईद उल अज़हा में ताजील यानी जल्दी को मुस्तहब करार दिया है। इसी तरह से ईद के लिए नए कपड़े सिलवाना कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल के हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोगों के घर में खाने को नहीं है, 2 टाइम का खाना भी मुयस्सर नहीं हो रहा, तो आप नए कपड़े सिलवाने के बजाय उस पैसे से लोगों की मदद कर दें, गरीबों की मदद कर दें, ताकि उन लोगों की भी ईद अच्छी मन जावे। ईदें तो बहुत आएंगी इंशाअल्लाह, आगे को नए कपड़े हम बनाएंगे, लेकिन इस बार जो हालात हैं इन हालात में उस पैसे से गरीबों की मदद कर दें। ये एक मशवरा है, दरख्वास्त है कि नमाज शहरों में, कस्बात में और बड़े गांवों में जहां जुमे और ईद की नमाज़ की शराइत पाई जाती हैं वहीं ईद और जुमे की नमाज़ अदा की जाएगी। और जिन गांवों में ईद और जुमे के शराइत नहीं पाए जाते वहां ईद और जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी। और जो लोग दूसरे कस्बों में, शहरों में ईद की नमाज़ के लिए, जुमे की नमाज़ के लिए जाया करते थे, वो हरगिज़ भी ना जाएं, बल्कि अपने घरों पर 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। क्योंकि जब ज़िम्मे में वाजिब ही नहीं ईद की नमाज़ तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए जहाँ शहरों में, कस्बात में, बड़े गांवों में जुमे और ईदैन की शराइत पाई जाती हैं वहीं पर जुमे और ईद की नमाज़ पढ़ें। ये तो हुई कुछ मसाइल की बातें। अब हम ईद की नमाज़ की मुकम्मल तरतीब आपके सामने बयान करेंगे, इसलिए आप इसको गौर से सुने और अच्छे से समझें। ईद की नमाज़ चूँकि वाजिब है तो जिस तरह दीगर नमाज़ों में नियत की जाती है इसी तरह ईद की नमाज़ के लिए भी नियत की जाती है। नियत का ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, दिल में इरादा कर ले काफ़ी है। हाँ, अगर ज़बान से भी बोल लें तो कोई हरज नहीं। ज़ुबान से अगर बोलें तो इस तरह बोलेंगे कि नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ित्र की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत कर लें, मुक्तदी भी नियत कर लें और इमाम भी नियत कर लें। फिर नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। उसके बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे और मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद क़िराअत शुरू करने से पहले 3 ज़ायद तकबीर कहनी है। अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। कुछ देर रुकेंगे, 2-3 सेकंड। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाने हैं कानों तक और छोड़ देने हैं। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाने हैं और बांध लेने हैं। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदे करेंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहनी हैं। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरत मिला ली। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। तीसरी मर्तबा भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं उठाने बल्कि सीधा रुकू में चले जाना है। उसके बाद सजदा करेंगे
अत्तहियात वगैरह में बैठेंगे, जिस तरह से नॉर्मल नमाज़ पूरी करते हैं उसी तरह नमाज़ पूरी करेंगे। ये हो गई ईद की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये आपको समझ ना आई हो तो इसको रिपीट कर लें, 1 मरतबा 2 मरतबा बैक करके देख लें, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आप औरतों को भी अपने साथ में शामिल कर रहे हैं तो उनको ये तरतीब अच्छे से समझा दें, क्योंकि वो ये नमाज़ पढ़ती नहीं हैं, उनके लिए ये नमाज़ नई है। तो उनको अच्छे से तरतीब समझा दें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब नमाज मुकम्मल होने के बाद दुआ मांग लें और उसके बाद खुतबा दें। खुतबा जुमे की नमाज़ में पहले होता है और ईद की नमाज़ में बाद में होता है। इसी तरह से खुतबा जुमे के लिए शर्त होता है और ईद के लिए सुन्नत होता है। अगर ईद में खुतबा नहीं भी पढ़ा तो भी कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी। लेकिन बहरहाल सुन्नत है तो इसलिए सुन्नत को भी अदा करना है। नमाज मुकम्मल होने के बाद हम पहले से एक कुर्सी रख लेंगे। इमाम साहब खड़े होकर पहला खुतबा पढ़ेंगे और कुछ देर के लिए कुर्सी पर बैठ जाएंगे। उसके बाद खड़े होकर दूसरा खुतबा पढ़ेंगे। हालात को देखते हुए उलमा ने लोगों के लिए मुख्तसर खुतबा तैयार किया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फ़ोटोकॉपी करा लें, और अगर मोबाइल में देखकर भी पढ़ें तो भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। ये पहला खुतबा हुआ और ये दूसरा खुतबा है जिसको तैयार करके हमने स्क्रीन पर लगा दिया है। 2 खुतबे पढ़ना सुन्नत है। पहला खुतबा आपने कुर्सी के पास खड़े होकर पढ़ दिया, फिर कुछ देर के लिए 10-15 सेकंड के लिए बैठेंगे और दोबारा खड़े होकर दूसरा खुतबा पढ़ेंगे। इस तरह से दोनों खुतबे मुकम्मल हो गए। पहला खुतबा आपने कुर्सी के पास खड़े होकर पढ़ दिया, फिर कुछ देर के लिए कुर्सी पर बैठेंगे 5-10 सेकंड के लिए और दोबारा खड़े होकर दूसरा खुतबा पढ़ेंगे। अब एक सवाल ये है कि अगर किसी को खुतबा याद ना हो तो क्या करे। तो ऐसी सूरत में पहले खुतबे में दुरूद शरीफ पढ़ ले और अलहम्द शरीफ पढ़ ले, और दूसरे खुतबे में कुल हुवल्लाहु अहद वल अस्र और दुरूद शरीफ पढ़ ले, खुतबा हो जाएगा। और अगर किसी को ये भी याद ना हो या ये भी ना पढ़ सकता हो तो वो अलहम्द शरीफ पढ़ ले या दुरूद शरीफ पढ़ ले और साथ में जो कुरान की आयतें जहाँ से भी याद हों उनको मिला ले, खुतबा हो जाएगा बिला कराहत। उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। यह है ईद की नमाज की मुकम्मल तरतीब जो हमने आपके सामने बयान कर दी। देखिए, अब क्योंकि सब इमाम होंगे, हर घर में इमाम होंगे, तो ऐसे सूरत में गड़बड़ें भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई तकबीर छूट जाए या कोई ऐसी चीज़ पेश आ जाए जिसकी वजह से सजदा सहव वाजिब हो जाता है, तो सजदा सहव कर ले। क्योंकि सजदा सहव जहाँ बड़ा मजमा होता है वहाँ माफ़ होता है, क्योंकि वहाँ लोग तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। और जब हम घर में या मस्जिद में 5-6 लोग नमाज़ अदा करेंगे तो यहाँ तो तशवीश में मुब्तला होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई गलती हो जाए जिससे सजदा सहव वाजिब हो जाता है तो सजदा सहव कर ले। और जो इमाम हों वो पहले ही लोगों को तरतीब अच्छे से समझा दें ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और अगर कोई गड़बड़ या गलती हो जाए तो सजदा सहव कर ले। तो ये मुकम्मल तरतीब हो गई और कुछ मसाइल हो गए जो हमने आपके सामने बयान किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को इसका इल्म हो सके। और अगर अभी तक सदका फ़ित्र अदा ना किया हो तो सदका फ़ित्र अदा कर दें, क्योंकि नमाज से पहले अदा करना वाजिब है। इसके ऊपर हम मुकम्मल एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे देख लें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।